सर ये गणना प्रपत्र कैसे बना? ओ आइए। हाँ, ये बहुत अच्छा पूछा है आपने। भारत निर्वाचन आयोग का ये गणना पत्र आया हुआ है। जी सर। इस समय आपके यहाँ पहुँच रहा होगा। जी जी। तो जिनके यहाँ नहीं पहुँचेगा उनके यहाँ पहुँच जाएगा। बीएलओ द्वारा आपके क्षेत्र के बीएलओ द्वारा ये दिया जा रहा है और सबसे पहले इसमें 2 कॉपी दी जा रही है। जी सर। एक आदमी की 2 कॉपी। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से सुनना है और इसको दोनों को भरना है। एक आप घर पे रख लीजिएगा, एक आप बीएलओ को दे दीजिएगा। ठीक है, तो अब मैं इसको भरने का तरीका बता रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीका है, इसमें कोई घबराना नहीं है, कोई गलती नहीं करना है। विशेष आप एक चीज़ नोट करें कि ये इसको फ़ोटो कापी करा कर आप रख लीजिएगा। जिससे कोई गलती होती है तो आप फ़ोटो कापी पर पहले लिखिएगा, फिर दोबारा आपका फॉर्म नहीं खराब होगा। तो बहुत ही आसान है। तो आइए मैं इसको तरीका में बता देता हूँ। तो ये यहाँ पे जन्म तिथि देखिए लिखा हुआ है, आपको दिख रहा है जन्म तिथि। जन्म तिथि अपनी आपको जन्म तिथि लिख देनी है। फिर आधार संख्या इसमें दर्शाया गया है, इसको भी लिख देना है। वैकल्पिक है, बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख देते हैं तो ठीक है, नहीं लिखते हैं तो ठीक है। मोबाइल नंबर इसमें एक लिख देना है। अब आप अपने पिता अभिभावक का नाम भी इसमें दर्शा देना है। उसके बाद पिता अभिभावक का EPIC संख्या लिखा हुआ है, तो ये जानते हैं क्या होता है? बहुत ही आसान होता है ये। EPI संख्या देखे जाएंगे तो अपने अभिभावक के नाम के नीचे EPI, जैसे वोटर आईडी कार्ड के जो संख्या होती है, वोटर आईडी कार्ड का जो संख्या होती है उसको EP संख्या बोलते हैं। तो वो यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, फिर उसके बाद माता का नाम लिखना है। उसके बाद माता का EPI संख्या लिख देनी है। फिर यदि आप मैरिड हैं तो उनका कुछ विवरण दे देना है। लेडीज़ हैं तो जेंट्स का नाम लिखना है, जेंट्स हैं तो अपने लेडीज़ का नाम लिखना है। उसके बाद देखिए सबसे कन्फ्यूज़न यहाँ पर है, 2 कॉलम दिए हुए हैं, एक ये और एक ये। तो आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना है। इसमें 2003 में अगर आपका नाम है, 2003 के निर्वाचन आयोग गणना प्रपत्र में आपका नाम है, तो यहाँ पर वो आप दर्शित करेंगे किस वाले कॉलम में, पहले कॉलम में जो यहाँ पर दिया गया हुआ है। और सेकंड, जिनका 2003 में नाम नहीं है वो इस तरफ वाली कॉलम भरेंगे, और ये भी ऊपर की जैसा लगभग है। ठीक है, तो जिनका 2003 का नाम है तो उनको निर्वाचक का नाम भर देना है। IPI संख्या यदि यहाँ हो आपके पास तो लिखना ही लिखना, क्योंकि नाम होगा आपका 2003 में। फिर संबंधी का नाम की जगह पर इस पर दिखाइए। संबंधी के नाम की जगह पर आपको पिता का नाम लिखना है, उनसे संबंध पिता लिख देना है। ठीक है, फिर जिला, फिर राज्य का नाम, फिर विधानसभा क्षेत्र का नाम। अब ये आपको यहाँ पर दिख रहा है, विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। ये अब आपको कहाँ पर मिलेगा जानते हैं? ये अब आपको विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, आप जब 2003 का लिस्ट डाउनलोड करेंगे, ठीक, आप किसी मोबाइल शॉप पे जाएं और 2003 की निर्वाचन आयोग का पूरी एक लिस्ट डाउनलोड करिए। उसमें ऊपर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या लिखी होगी, वो आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद उसी में भाग संख्या एक साइड पर लिखा होगा, वो भाग संख्या लिख देनी है। क्रम संख्या भी उसी पर लिखा होगा, तो क्रम संख्या भी आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, और सेकंड, जिनका 2003 में नाम नहीं है तो उनको दाहिनी तरफ वाला कॉलम भरना है। ये देख लीजिए आप, ये जो दाहिनी तरफ वाला कॉलम है, जिनका 2003 में नाम नहीं है उनको 2 सेकंड भरना है। ठीक है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। ठीक है, ये आपको तीनों नीचे लिख देना है। ये 2003 वाले पर आपको मिल जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और बहुत ही आसान है। एक चीज़ नोट कर लीजिए, 2003 की जो निर्वाचन आयोग की लिस्ट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी से, या किसी गूगल वाले से डाउनलोड करा सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।